कि सुप्रीम कोर्ट का जो एक आर्डर था 2000 का 2005 का, उसके हिसाब से रात के 10 से लेके सुबह के 6 तक माइक्रोफोन का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। तो स्पीकर उतार रहे हैं या पुंगे उतार रहे हैं जैसे और स्टेटों के अंदर किया गया और दिखाया गया। यहाँ हमारे स्टेट में इस तरह की कोई परेशानी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। और अब ये दिन की अजान जो होती है उसके लिए हम यहाँ जो सर्कुलर जारी हुआ है उसमें लिखा गया है कि आपको कंसर्न डिपार्टमेंट से इजाज़त लेनी होगी। उसके लिए 3 आदमियों की एक कमेटी बनाई गई है, एक ACP बेंगलुरु शहर के लिए और ज़िलों के लिए DYSP और एक तहसीलदार होगा और एक पोल्यूशन बोर्ड से एक ऑफिसर होगा। ये तीनों अफराद की एक कमेटी होगी। लेकिन हमको जो दरख्वास्त देना है, अब यहाँ हमारे लेटर हेड में लिखें वो ले जाके दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल सा लेटर है, उस लेटर में जो तफसीलात हैं वो मस्जिद की नहीं है, बल्कि जो सेक्रेटरी हो या एक ट्रस्टी हो, मस्जिद का कोई भी एक नुमाइंदा हो सकता है, वो नुमाइंदा अपने तफसीलात लिख कर और वो वहाँ किस के लिए इस्तेमाल, बाहर के स्पीकरों के लिए, वो सिर्फ छोटी सी तफसीलात हैं। उन तफसीलात को आप अगर लिख कर दे दें और वहाँ से एक एक्नॉलेजमेंट मिलेगा, वो ले के रख लें तो काफ़ी हो जाएगा। अभी जाएं, लाइसेंस नहीं मिल रहा है, कब लाइसेंस मिलेगा, इस सिलसिले की कोई परेशानी उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो इन बातों का हमारी मसाजिद की कमेटियों को लिहाज रखना होगा। अलबत्ता मैं हमारे जितने भी अज़ला में एडवोकेट्स हैं या हमारे शहर में एडवोकेट्स हैं, उनसे गुजारिश करना चाहूँगा कि मसाजिद की कमेटी के ज़िम्मेदारों की ज़रा आप रहनुमाई फरमाएँ कि ये जो एप्लीकेशन है उस एप्लीकेशन को फ़िलअप करके फिर ले जाके वहाँ जमा कर देना। तो जमा कर देंगे तो बहुत आसानी हो जाएगी। और हमारे कुछ MLA अहबाब ने भी जिम्मेदारी ली है, चूँकि ये मस्जिद के लिए भी है, मंदिर के लिए भी है, तो ये सब के लिए जमा करके एक वक्त हम ACP ऑफिस में जमा करके एक्नॉलेजमेंट दिलवाने की भी कोशिश करेंगे। इसकी ये बात भी हो रही है। तो अब ये अजान बंद हो गई, अजान नहीं बंद हुई है, अजान अंदर होगी इंशाअल्लाह, बंद नहीं होगी। अब उसको पहुंचाने के दूसरे तरीके भी हो सकते हैं, इंशाअल्लाह आगे चलकर अल्लाह कुछ ना कुछ रास्ते निकलवाएंगे। ये जो टाइम रखा गया है, इस टाइम में कोई तब्दीली नहीं हो सकती? ये हमारे वकील अहबाब इस सिलसिले में बातें कर रहे हैं और आपस में सलाह मशवरा हो रहा है। अगर वो 5 बजे तक हो जाता है तो मसला इंशाअल्लाह बहुत आसानी से हल हो सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे वकील अहबाब इस पर जल्द अज जल्द बहुत ज़रूरी काम करेंगे और काम करके हमारे लिए राहत बख्शेंगे। 2010 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, लेकिन अभी जो है 2022 मतलब 12 साल के बाद अचानक से इस बात को उठाना, ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश है। तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? जब किसी रियासत में इलेक्शन आता है तो बहुत सारी ऐसी साजिशें रची जाती हैं और प्री प्लान होते हैं। तो ऐसी सूरत में हमको हिकमत अमली, दूरअंदेशी और समझदारी से काम लेना वक्त का अहम तरीन तकाजा होता है। तो ये यही चाहते हैं कि हमको उलझाएं और हमको इसमें लाके फंसाएं और हमारी बदनामी करने की कोशिश करें, ये वो चाहते हैं। तो ऐसी सूरत में हज़रात उलमा और ये दानिश्वरान और हमारी सियासी रहनुमा और वकला हज़रात बैठ के गौर व फिक्र करने के बाद जब एक डिसीशन लिए हैं, तो ये हमारी जितनी भी अवाम है या हमारे मसाजिद की कमेटियों की ज़िम्मेदार अहबाब हैं, इसकी तरफ तवज्जो करना चाहिए और इनकी बातों पे अमल करना चाहिए। अभी आपने बताया फॉर्म बहुत आसान है, लेकिन कई सारे लोग फ़ोन कर रहे हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि ये फॉर्म किधर से लेना है। क्या इसके लिए कोई तरतीब बनाई? ये हम आपको PDF फॉर्म भेज देंगे और या ये है कि हमारे बहुत सारे जितने भी यूट्यूबर्स हैं उनके फ़ोन नंबर्स आप ले लें, तो वहाँ या तो व्हाट्सअप कर दें या उनको फेसबुक में कुछ मैसेज डाल दें, तो इंशाअल्लाह PDF फॉर्म आप तक पहुँचा दिया जाएगा। उसकी प्रिंट निकाल लें, ले जाके सबमिट कर दें। ये बहुत आसान है। आवाम के लिए आपकी तरफ से एक पैगाम होगा, जो लोग घबरा गए हैं इनके लिए? मैं सबसे पहले आवाम से ये कहना चाहूँगा कि अजान बंद नहीं की गई, अजान होगी इंशाअल्लाह। अजान के होने में किसी तरह की कोई रुकावट नहीं है। हाँ, जैसे पहले माइक्रोफोन नहीं था तो अजानें हो रही थी, आवाज़ें पहुँच रही थी, और आज भी फजर की अजान शायद उसी अंदाज से हो, लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल हर एक मुसलमान के दिल को पहुँचा दे और वो नमाज के लिए पहुँचे और नमाज अदा करें जमात के साथ मसाजिद में। तो इंशाअल्लाह
ये अल्लाह की मदद आएगी, लेकिन इत्तिहाद वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। अगर हम इत्तिहाद छोड़ के आपस में बट के एक दूसरे को नीचा गिराने की हम कोशिश करते रहेंगे तो इससे हमारी कौम को गिराना आसान हो जाएगा। मैं तमाम नौजवानों से खुसूसियत के साथ गुजारिश करना चाहूँगा कि हम इत्तिहाद से काम लें और हमारे उलमा पे एतिमाद करें। अल्लाह का शुक्र है रियासत कर्नाटक में तमाम मसलकों के दरमियान में एक अच्छा विफाक है और इत्तिहाद कायम है। इसी का नतीजा है कि बहुत सारे मसाइल बआसानी एक ही आवाज़ में आवाम तक पहुँचाए जा रहे हैं। अल्लाह हमारे इस इत्तिहाद को हमेशा बरकरार रखे।